कर सकें और उसके गीतों को गाएं, उसकी आराधना करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और आप सभी का जो कनेक्ट हो पाए हो कि आप परमेश्वर के वचन को सुन पाओ। एक बार जरा जो जूम से कनेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि अगर उन तक आवाज़ पहुँच पा रही है तो साइन दे सकते हैं, ताकि हम जान सकें कि आवाज़ आ रही है, या कोई भी अपना माइक खोल कर बता सकते हैं कि उन तक आवाज़ पहुँच पा रही है, ताकि हम शुरुआत कर सकें। ठीक है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, फिर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, समय प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम गीत गाएंगे और परमेश्वर का चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महासमर्थी परमेश्वर, हम तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु, जानते हुए कि तू महान और सामर्थी परमेश्वर। अब तक तूने हमें संभाला है, हर एक परमेश्वर डर और खतरे से परमेश्वर तूने हमें निकाला, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस जीवन को दिया परमेश्वर। और आज हम सुरक्षित है, प्रत्येक व्यक्ति जो आज इस लाइफ को सुनता है परमेश्वर और हमारे साथ है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी गीत यहाँ पर गाएं, जो भी तेरे वचन से बातचीत हो, तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु, ताकि हमारे जीवन तुझे महिमा देने वाले हो सके। प्रार्थना उद्धार का विश्वास के नाम से गीत गाएंगे, मैं यीशु के साथ चलूंगा। दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। जब हम इस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ का वायदा इस गाने में, और भजनकार इस गाने में इस चीज़ को कहता है कि मैं यीशु के साथ चलूँगा,
तो ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु के साथ चलने का मतलब क्या है, क्या मतलब है यीशु मसीह के साथ चलने का। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जहाँ पर हमें देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ चलने का हमारे जीवन में क्या मतलब है। यीशु मसीह के पीछे चलने का जो लोग आजकल सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े चर्चेज हैं और जिस तरीके से वहाँ पर गीत गाए जाते हैं, जिस तरीके के यूथ वो लोग हैं, उस तरीके से हमें भी होना ज़रूरी है इस ट्रेंड में। दूसरे चर्च को देखकर, कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को आज देखकर हम चल रहे हैं। हो सकता है हमारा फेमस प्रीचर जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, हम उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, हम उसके अनुसार बनने की कोशिश करते हैं। हमारा रोल मॉडल कोई भी इस दुनिया में, इस संसार में, उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। मसीह जीवन बखूबी एक दूसरे को इमिटेट करना है जो मसीह सी चाल चलते हैं। और ज़्यादातर हमारा ध्यान पता लोकप्रियता में रहता है। लोकप्रियता का मतलब क्या है? ज़्यादातर हमारा ध्यान लोकप्रियता में रहता है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ फेमस है इस दुनिया में, उस चीज़ के पीछे हम भागते हैं। जो चीज़ हर एक व्यक्ति कर रहा है, चाहे वचन के अनुसार है या वचन के अनुसार नहीं है, उससे हम करने की कोशिश करते हैं। हमें ये देखना है कि जो लोकप्रियता, जो फेमस चीज़ है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, तब मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। ट्रेंड है, फैशन है, नहीं, मैं ऐसी चीज़ को नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन एक जगह बहुत ही साफ तरीके से हमें बताता है, मती उसके 7 अध्याय 13 और 14 पद में क्या है यीशु मसीह के पीछे चलना, क्या मतलब है यीशु मसीह के पीछे चलना, क्या मतलब है जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके नूर में चलते हैं, उसके साथ चलते हैं। और इस नारे में बखूबी बताया गया हर एक चीज़ को कि मैं यीशु के साथ तब भी चलूँगा जब मेरे पास मौत का डर हो, रंजो, मुसीबत हो, दुख हो, तब भी इसके साथ चलूँगा। यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि जब मैं बहुत फेमस हूँ, जब मेरे पास सब कुछ है, तभी मैं यीशु मसीह के साथ चलूँ। नहीं, मुझे उस समय में भी चलना है जब मेरे पास घटी, तो उस समय में ही मैं परखा जाता हूँ कि सचमुच बाकी उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद हमने जिसके पास बाइबल है वो उस चीज़ को पढ़ देगा। मती उसका 7 अध्याय जोर आवाज से उसका 13 और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महासामर्थी परमेश्वर, हमारी मदद और सहायता कर परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी सहायता करे जब तेरे बच्चों से बातचीत करने को, और हम वो करने पाएँ जो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के अनुसार प्रार्थना। अब यहाँ पर आपने ही पढ़ा, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा यहाँ पर कि सकेत है वो फाटक जिससे तुम्हें प्रवेश करना है। तो 2 मार्गों का यहाँ पर विवरण किया गया। आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा। एक चौड़ा मार्ग है जिससे बहुत लोग जा रहे हैं, एक सकेत मार्ग है जिसमें से कुछ ही लोग जा पाते हैं, कुछ ही लोग इस सकेत मार्ग को अर्थात तंग मार्ग को चूज करते हैं। आजकल हमारी जिंदगियों में हमेशा क्या होता है, जो आज हम देखने वाले इस वचन से वो यही है, लोकप्रियता के पीछे हम भागते हैं। जो चीज़ ज़्यादा फेमस है उस चीज़ के पीछे भागते हैं। यूथ में भी अगर हम देखें तो यही चीज़ है, जहाँ पर आपको ट्रेंड अच्छा मिले, गिटार हो, गिटार से परमेश्वर की वर्शिप हो रही हो और सब कुछ हो, सब साज बाजे हों, अच्छे कपड़े पहने हों, वहाँ जाकर हम आराधना करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बखूबी हमें अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है, जब बखूबी हमें बाहरी चीज़ों में अच्छा दिखना ज़रूरी है, और गिटार से परमेश्वर की महिमा करने में कोई संकोच नहीं है, हमें करना भी चाहिए। पर कहीं ना कहीं क्या हम लोकप्रियता को फॉलो तो नहीं करते? जरा सोचिए, हम क्यों चर्च में जा रहे हैं? क्या सिर्फ उन गीतों की वजह से जो गिटार पर गाए जाते हैं, और मसीह से हमारा कोई लगाव नहीं? कहीं ना कहीं आज हमारे लाइफस्टाइल में हम चौड़े मार्ग से जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सकेत मार्ग में हैं। कहीं ना कहीं हम अपने चौड़े मार्ग को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम सकेत मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, हम तो वैसे ही चल रहे हैं, अरे हम तो तंग मार्ग में होकर चल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हम लोकप्रियता के पीछे मर रहे हैं। यदि हम लोकप्रियता के पीछे मर रहे हैं, पॉपुलैरिटी के पीछे मर रहे हैं, कि जैसा संसार में पॉपुलैरिटी है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के पीछे नहीं भाग रहे। एक परमेश्वर के दास ने इस तरीके से कहा, इंग्लिश में उसने इस तरीके से उस चीज़ को कहा था कि if you use carnal means to attract the people, you will have to use the greater carnal means to keep them in the church. वो ये बोलता है कि अगर तुम शारीरिक बातों से किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो ना परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ, तो तुम्हें उन्हें परमेश्वर में बनाए रखने के लिए ना उससे भी ज्यादा शारीरिक बातों को यूज करना होगा, जो शायद कभी परमेश्वर के वचन के खिलाफ भी चली जाए। आप कैसे आकर्षित कर रहे हो आज? आप कैसे आकर्षित हो रहे हो आज? आज कैसे यूथ को आकर्षित किया जा रहा है?
क्या इन सब लोकप्रियता की चीज़ों से या मसीह यीशु से? और यीशु मसीह के पीछे चलना हमेशा लोकप्रियता नहीं है, हमेशा आप लोकप्रियता प्राप्त नहीं करोगे, हमेशा आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। आपको याद रखना है कि आप ऐसे मार्ग पर आए हो जिस मार्ग में तंगी है, तंगी मार्ग में आपको चलना है। पर इस तंग मार्ग में भी ये संतावना आप लोगों के लिए है कि कौन आपके साथ है। लोकप्रियता आपके साथ हो ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। ये यीशु मसीह ने शब्द तब कहे थे जब यीशु मसीह बात कर रहा था। पहाड़ी उपदेश में ही हम इस भाग को रखते हैं 5 से लेकर 7 अध्याय के अंदर। और ये जो मत्ती की किताब लिखी गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहूदी लोगों को लिखी गई थी। और यहूदी लोगों को जब ये लिखी गई थी उसमें बताया गया था यीशु मसीह एक राजा है, राजा के तौर पर उन्हें ये बताया गया था। अब जब यीशु मसीह को एक राजा बनाया गया है, यीशु मसीह को एक राजा बताया गया है यहूदियों के थ्रू, तो उस राजा के सिद्धांतों का भी हमें पता होना जरूरी है। यहाँ पर 5 से लेकर 7 तक परमेश्वर अपने सिद्धांत उनके सामने रखता है, जिसमें परमेश्वर बहुत सी बातें करता है यीशु मसीह कि तुम्हें किस तरीके से स्वर्गीय धन की तरफ रहना है। 6 अध्याय में शारीरिक ज्योति क्या है, तुम्हारी आंख है, आंख को किस तरीके से तुमने यूज करना है, परमेश्वर के लिए धन इकट्ठा करना है तो कहाँ पर करना है। और 7 अध्याय में दोष मत लगाओ, और फिर उसके बाद मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब अगर आप पीछे जाते हो ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सकेत मार्ग है जिससे आज आप लोगों को चलना है। प्रत्येक व्यक्ति चौड़े मार्ग से बहुत से लोग जा रहे हैं। आज हम बहुत से लोगों को देखकर उन्हें फॉलो करके उनके पीछे तो जा सकते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, पर रियलिटी में एंड उसका यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से उसमें प्रवेश करते हैं, पर एंड उसका विनाश है जो चौड़े मार्ग से जाना शुरू करते हैं, जो सोचते हैं कि हमेशा पॉपुलैरिटी की चीज़ है। पर जो तंग मार्ग से जाते हैं उनके लिए अंत जो है सुनहरा है, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ। अरे उस सकेत मार्ग में भी यीशु मसीह आपके साथ है, और उस अंत में देखें कि क्या महान चीज है। थोड़ी देर के लिए आपको इस सकेत मार्ग से जाना होगा हर एक चीज। कौन सा है सकेत मार्ग? यदि आप पीछे जाते हैं तो समझ जाओगे। 7 अध्याय में लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी लगाया जाए, क्योंकि यदि तुम्हारे आंख में लट्ठा है और तुम अपने भाई की तिनके की निकालने की कोशिश करते हो तो तुम गलत कर रहे हो। हे कपटी मनुष्यों, अपनी आंखों से पहले लट्ठे को निकाल लो, फिर दूसरे व्यक्ति की आंखों से किसको निकालो, तिनके को निकाल दो। फिर यहाँ पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सारा वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से कि पिता, संसारिक पिता, यदि उससे मछली मांगी जाए तो उसे मछली मांगी जाए तो उसे सांप नहीं देता। अगर वो रोटी मांगे तो वो संसारिक पिता उसे क्या नहीं देता? पत्थर नहीं देता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम उससे मांगोगे तो खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या मतलब है यहाँ पर? अर्थात यदि तुम परमेश्वर के वचनों को समझकर उसके अनुसार चलना चाहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए हर एक चीज को खोलेगा। खटखटाओगे तो परमेश्वर खोल देगा कि किस तरीके से तुम्हें परमेश्वर के वचन को समझना है। यदि तुम मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें वो बुद्धि देगा जिससे तुम परमेश्वर के वचन को समझकर उसके अनुसार चल सको। अब जो ये दोष ना लगाओ वाली चीज है ना, ये 2 मार्ग जो यहाँ पर इससे पहले बताए गए हैं, और इससे पहले जितने भी मार्ग बताए गए हैं कि तुम्हारी आंख जो है वो ज्योति है उसके अनुसार चलो, और धन का लालच ना करो, अपने लिए धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो। ये सब बातें हैं जो सकेत मार्ग के ओर संकेत करती है। 5 से लेकर 7 अध्याय तक, 7 के 12 तक सारी वो बातें हैं जो सकेत मार्ग की बातें। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति उन सब बातों को फॉलो कर रहे हैं? यदि आपके पास बाइबल है तो मैं चाहूँगा पढ़ के देखो 5 से 7 के 12 तक क्या वो बातें हैं, क्या आप सभी बातों को फॉलो कर रहे हो? क्या आज यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हो? और अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो ये सारी बातें कि स्वर्ग में आप धन इकट्ठा करना, अपनी आंखों को अच्छे से यूज करना, अर्थात तलाक को किस तरीके से देखना, व्यभिचार को किस तरीके से देखना, शपथ को किस तरीके से देखना, शत्रुओं से प्रेम करना, ये सब बातें क्या आज आपके अंदर है। और वो लोग का ना परमेश्वर ने निचोड़ निकाला है यीशु मसीह के पास से। फरीसी लोग, इससे पहले यहूदी लोग को किसी और तरीके से ले रहे हैं, लोग को बाहरी रूप से लागू करने की कोशिश करते हैं। आज कितने बार आपके साथ होता है आप किसी चीज को पढ़ते हो और उसे लागू करने की कोशिश करते हो? क्या आप कर पाते हो? जब तक आपका हृदय में वो बस ना जाए। तो परमेश्वर यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिर्फ बाहरी रूप की चीज नहीं है। व्यवस्था को खोलते बोल रहा है, सुना गया था कि तुम क्या ना करना, व्यभिचार ना करना। मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारे दिल ने इस चीज को सोच भी लिया, यदि तुम्हारे दिमाग ने इस चीज को सोच भी लिया तो तुमने क्या कर लिया? व्यभिचार कर दिया। तो आप इस संगीतता को समझ लो कि अंदर से कौन बदलेगा आखिर आप? ये अंदर की भावनाएं, इस लो को, इस व्यवस्था को कौन अंदर स्थापित करेगा? परमेश्वर। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सोच लिया, आपने क्या कमिट कर दिया, अब आप जाकर असली में भी कमिट कर लो। नहीं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे विचार आते हैं जो हम दूसरे विमेन की तरफ या अपोजिट सेक्स की तरफ देखते हैं तो हमारी अट्रैक्शन होती है उसके तरफ। पर जो वहां पर लिखा गया ना, अगर तुम देखकर ऐसा सोचते हो, वो वर्ड जो यूज किया गया उसका मतलब है कंटिन्यूसली आप उसके बारे में सोच रहे हो, उस अपोजिट सेक्स के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, और आप इतने अट्रैक्ट हो रहे हो कि सामने बैठे हुए भी आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो। एक मनुष्य तौर पर मैं ये कह सकता मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आती, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं। पर यदि मैं हर समय उसी चीज को सोच रहा हूँ, अर्थात अपने काम में, अपने कुछ भी करते हुए मैं उसी चीज को सोच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भयंकर वाली प्रॉब्लम है। सोचना
प्रॉब्लम नहीं है। पर हर समय यदि मेरे अंदर यही है तो मेरे साथ प्रॉब्लम। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप बिस्तर पे पड़े हुए भी उसी चीज को सोच रहे हो, काम करते हुए उसी सोच रहे हो, यानी कि जिंदगी का आहार ही आपका वो चीज बन चुकी है, व्यभिचार। तो क्या वो प्रॉब्लम नहीं है? मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ आत्मिकता में मेरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है। मैं उस चीज के बारे में बोल रहा हूँ जब आपके जीवन में लस्ट आ जाए, अर्थात आप ये सोचो क्यों कर मैं इसके साथ कुछ ऐसा ना कर लूँ जब मैं अपोजिट सेक्स में कर दूँ। भावना एक अलग बात है, उसको बुला देना। क्या आपके साथ ऐसा होता है जब आप कि वो भावना उत्पन्न होती है, एकदम से उत्पन्न होना और एकदम से आप ये कहना नहीं ये प्रभु के वचन के खिलाफ है और आप उसे नहीं छोड़ते, या बिल्कुल भी आपके साथ? अगर ऐसा नहीं होता पाप को देखने के बाद, पाप को करने के बाद, और इससे व्यभिचार के साथ शामिल नहीं होता, हर एक उस पाप के साथ शामिल होता है जो अपनी जिंदगी में करते हैं। क्या मेरे मसीह एकदम मुझे याद आता है जो क्रूस पर इन पापों के लिए चढ़ाया गया, और मैं कहता हूँ नहीं, वेट अ मिनट, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ये पाप है, मुझे इस पाप से क्या बचा। जैसे राजा दाऊद पश्चाताप में अपने भजन संहिता कानून में लिख रहा है 50 में कि मुझे झूठा से शुद्ध कर, मुझे धो ताकि मैं पवित्र बन जाऊँ। क्या आपकी प्रार्थना रहती है जो आप नाम बता के? तो सकेत मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसका मतलब ये नहीं है कि जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो। उस मार्ग में आपको तंगी में चलना पड़ता है, हर एक चीज यीशु मसीह की तरफ से देखनी पड़ती है, पर इस तंगी में भी यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपकी हेल्प करता है। ये हृदय का परिवर्तन है। यदि आपका हृदय का परिवर्तन हो गया ना तो आप समझोगे आप अपने आप भी इस सकेत मार्ग में चलने के लिए तैयार होंगे। पर हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहरी रूप से आप कभी भी इस सकेत मार्ग पर जाने की कोशिश नहीं करोगे। और उसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि जो दोष न लगाने वाले के ऊपर जो इस अध्याय में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं दोष मत लगाओ, इसे हर जगह कोट कर देते हैं। कई बार हम कहते हैं एक पास्ट अगर गलत भी चल रहा है तो उसके ऊपर दोष ना लगाया जाए। यदि एक व्यक्ति गलत भी चल रहा है तो दोष मत लगाओ। यहाँ पर वो उस संदर्भ में बात नहीं की गई, यहाँ पर उस संदर्भ में बात की गई है कि दोष मत लगाओ। इसका मतलब बैर, आपके मन में किसी के प्रति बैर है, आप उससे प्रेम नहीं करते और आप उसके प्रति हमेशा क्या करो, व्यंग कर सकते, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, बैर के अनुसार। वहां पर उस दोष के यहाँ पर परमेश्वर ने बात की है। यदि आप यहेजकेल, अगर आप इसके स्टार में देखते हो जो हिंदी बाइबल में दिया गया है, वो दिया गया यहेजकेल 35:11, वहां पर लिखा हुआ है यदि तू जलन से किसी के ऊपर ऐसा करे तो वो एक गलत चीज है, दोष लगाए, उसके ऊपर जजमेंट पास करें। आज क्या आप ऐसे जजमेंट पास करते हो कि आपके मन में किसी के प्रति बैर है इसलिए आप उसे अच्छा नहीं मानते? यहाँ पर उस तरीके में लिखा गया, क्योंकि बाइबल को पूरी रीति से समझना जरूरी है। अगर यहाँ पर उस संदर्भ में लिखा गया कोई गलत भी चल रहा है तब इस पर दोष नहीं लगाना, तो क्यों अलग भागों में परमेश्वर ने ये बोला है कि हर एक आत्मा को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा को परखो। तो उसका मतलब क्या है? यानी कि आप लोगों को देखना है कि कोई गलत चल रहा है और क्यों ऐसा लिखा गया यीशु मसीह ने, यदि तेरा भाई गलत काम करे तो क्या कर, उसे चिता दे। अगर मैं दोष नहीं लगा सकता, अगर मैं अपने भाई को चिता नहीं सकता तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा लिखा है? यहाँ पर दोष किसी और संदर्भ में जो हम समझ नहीं रहे, जो यहूदी लोग कर रहे थे। एक तो सबसे पहली बात वो लोग बैर के अनुसार ऐसा कर रहे थे क्योंकि वो अपने आप की पवित्रता को दिखाना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हो? मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं अर्थात जूम पे हैं, क्या आप समझ रहे हो संगीता को? जब हम मेरे अंदर किसी के प्रति जलन है और मैं अपने आप को धर्मी बनाना चाहता हूँ, दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाता हूँ, ये बात। और दूसरा दोष ऐसा है कि मैं उस व्यक्ति से, मैं उस व्यक्ति को अच्छा देखना चाहता हूँ क्योंकि पवित्रता की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है, मैं उसे चिता देता हूँ। जहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है हर एक आत्मा की प्रति ना करो, सबको चिता दो, और परमेश्वर ने कह दिया भाई गुनाह करे उसे चिता दे, वो दोष नहीं। उसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हो, आपके मन में कोई बैर नहीं है, पर जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वैसा आप करें, वो दोष नहीं। ऐसा जीवन आपको जीना है कि आपको एक दूसरे की मदद करनी है, ऐसे सकरे मार्ग से गुजरना है, अपने आप की भी मदद करनी है। कहीं आप ऐसे ना हो जिसके खुद के जीवन में वो काम हो रहे हैं और दूसरे को वो टीच कर रहे हैं, तो हम हिपोक्रेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कपटी बन जाते हैं, हिपोक्रेट बन जाते हैं, जो अपने आप तो अपनी जिंदगी को सुधार नहीं पा रहा और दूसरों के ऊपर उस चीज को क्या कर रहा है, लाद रहा है। फरीसी लोगों के साथ ऐसे ही वो चोड़े मार्ग में। आज हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं? क्या हम चोड़े मार्ग में हैं या सकरे मार्ग में? मेरे प्रियो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आप सकरे मार्ग में तो हर एक बात आपको पता है किसके अनुसार? यीशु मसीह के अनुसार। कि आपकी हर एक बात, अर्थात आप जब व्यभिचार के बारे में सोचते हो, वैर के बारे में सोचते हो, शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में सोचते हो, धन के बारे में सोचते हो, क्या हर एक चीज आप यीशु मसीह के थ्रू होकर करते हो? अगर हर एक चीज आप यीशु मसीह के थ्रू होकर कर रहे हो तो आप एक सकेत मार्ग में हो, और परमेश्वर उस सकेत मार्ग में अंत में आपको एक ऐसी चीज देने वाला है जिससे पाकर आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाओ। पर यदि आप पॉपुलैरिटी के पीछे चल रहे हो, जो लोग कर रहे हैं उनके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हो और वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप सकेत मार्ग में, पर आप कहाँ पर हो? चोरी मार्ग। आपको लोगों की तरह पबजी खेलना अच्छा लग रहा है, जैसे संसार कर रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ, मुझे पबजी खेलना अच्छा लग रहा है। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर क्यों बोलता हूँ? क्या पबजी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं प्यार करता हूँ पबजी से? नहीं, मैं पबजी से प्यार नहीं करता, पर मैं ये देखता हूँ कि आखिर क्या होता है उस गेम से, कितना समय आप उसके साथ लगाते हैं।
क्या होता है, अंत क्या होगा इसका, जरा सोच के देखो। आप कहीं ना कहीं परमेश्वर को छोड़ना शुरू कर देते हो। बाइबल का कोई नामो निशान है, वो पबजी नहीं हो सकती आपके जीवन में, वो कोई सी भी सब्जी और कोई सी भी गेम हो सकती है जो आपको परमेश्वर की, और कोई सी भी चीज हो सकती है जो आपको सकेत मार्ग की तरफ लेकर नहीं जा रही, परंतु चौड़े मार्ग में लेकर जा रही है। उसमें क्या क्या हानि है उसे हम डिटेल में देख सकते हैं कि वहां पर सबसे पहले हेड शॉट को बहुत महत्व दिया जाता है, राइट। आप समझते हैं हेड शॉट, आप उसे बेशक एक उस चीज में मान रहे हो कि हेड शॉट ऐसे तो सच्ची में थोड़ी मार रहे हो हेड शॉट, पर आप जब करते हो ना उस हेड शॉट, आप अपने एग्रेसिवपन को दिखा दो, कितने एग्रेसिव, जो खेलते हैं उस चीज को पहचान सकेंगे। पबजी खेलते हुए जब आप हेड शॉट मारते हो तो कितना एग्रेशन आपके अंदर होता है, वो एग्रेशन ऐसा होता है जैसे रियल में आप किसी को हेड शॉट मार रहे हो, राइट। क्या आप सही कर रहे हो? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तू किसी के प्रति इस तरीके से मत करना, तू हत्या न करना, और तू किसी के प्रति ऐसा मत सोचना। आप एग्रेशन में उस समय आप समझ रहे हो, जब यीशु मसीह ने खोलकर कहा कि तू अगर हत्या करता है तो कहता है हत्या कर दी तो ही मैं पापी बनता हूं, पर अगर तूने सोच भी लिया तो तू क्या करता है, पाप करता है। और जब आप पबजी खेलते हो, क्या आप सोच नहीं रहे होते कि जब हेडशॉट मारते हो आपको ऐसा लगता है मैं उसमें घुस गया और मैंने उसे हेडशॉट मार दिया, राइट। इसलिए पबजी गलत है, इसलिए ऐसी गेम्स गलत है। और मैं उसमें इतना समय बिताता हूँ, सबसे बड़ी बात कि मैं बाइबल पढ़ना छोड़ देता हूँ। क्या ऐसा मेरे साथ नहीं होता तो तब सबसे पहली बात उस सिद्धांत के अनुसार गलत है, दूसरी बात वो मुझे रिजल्ट भी गलत दिखा रही है, तब भी मुझे छोड़ देंगे। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मेरा इंटरनेट, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, कुछ भी जो मेरे प्रभु से मुझे अलग लेकर जाए और ऐसे सिद्धांत में लेकर जाए जो चौड़ा मार्ग है। आप कहोगे अरे वो भी तो कर रहा है, अरे वो भी तो कर रहा है। हमेशा आज मुस्लिम लोग ऐसा क्यों कहते हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। मुझे ताजुब होता है, एक व्यक्ति था परमेश्वर का दास, बीड़ी के ऊपर बात चल रही थी कि आपने सिगरेट पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, तो परमेश्वर का एक दास था वो सिगरेट पिया करता, तो उस व्यक्ति ने पता क्या कहा, बजाय इसके कि बाइबल से प्रूव करने के, कहने की कि बाइबल में सिगरेट पीना सही है नहीं है, उसने कहा चार्ल्स स्पर्जन इतना बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, माना ताना व्यक्ति, पर चार्ल्स का लोग सुना करते थे कुछ सेंचुरी पहले, बहुत पहले, वो तो सिगरेट पिया करता था, सिगरेट पीकर परमेश्वर का वचन त्याग किया करता था, हम क्यों नहीं पी सकते? किसे देखकर आप फॉलो कर रहे हो? क्या मसीह आपका सिद्धांत है? क्या मसीह आपका रोल मॉडल है, या लोग आपका रोल मॉडल है? बखूबी आप दूसरे के जीवन को देखकर कभी भी अपने आप को मत चलाओ, पॉपुलैरिटी, लोग भी आपको देखकर अपने जीवन को मत चलाओ। यदि आप सक्रिय मार्ग पर चलना चाहते हो तो यीशु मसीह को देखकर, और जो यीशु मसीह यहाँ पर पहाड़ी उपदेश दे रहा था ना, वो ऐसा था जिसने वो ऐसी जिंदगी जी थी सक्रिय मार्ग में, आपको दिखाया था जी, तब वो आपसे ऐसी डिमांड करता। अगर उसने खुद न चाहिए होता तो यीशु मसीह आपसे ऐसी डिमांड ना करता। अंत में एक ही बात क्या करता था, वो सब बोझ आप पर डाल दिया, ऐसा लग रहा होगा अरे इन सब बातों को मैं कैसे करूँगा, इन सब पापों से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, अर्थात मेरी करंट रिलेशनशिप जो मैं शादी से पहले रखता हूँ, अर्थात मेरा वैर, अर्थात मेरा झूठ, अर्थात मेरा हर एक प्रकार का काम जो मैं करता हूँ, कैसे बाहर निकलूँ उस चीज़ से, कैसे सक्रिय मार्ग में चल सकूँ ताकि अंत मेरा विनाश ना हो, परंतु परमेश्वर के साथ सदा सदा की शक्ति हो। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, जिस मसीह ने ये कहा था, मसीह आपको ताकत रखता है आपको उस चीज़ से निकालने की। जैसे इब्रानी उसका 2:18 पद में लिखा है कि वो हर एक बात से परखा गया और सक्षम है आप लोगों को उस चीज़ से बाहर निकालने की। इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं आप हमेशा उस चीज़ के ऊपर नजर डालते जो आपने करना है, इस चीज़ के ऊपर नजर क्यों नहीं डालते जो आपको करने के लिए सहायता दे रहे हैं? तभी हम फेल हो रहे हैं आज अपनी जिंदगी में। यदि आज हम उसके तरफ नजर डालें जिसने सब कुछ कर दिया और आज हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो कदापि हम इस सक्रिय मार्ग में चलने के लिए नकारेंगे नहीं, हमेशा चल पाएंगे। और इसी चीज़ की शुरुआत परमेश्वर करता है। ये तो शुरुआत है, जब परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ते हो मती में, ये तो शुरुआत है कि आपको सक्रिय मार्ग में चलना होता है। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। फिर वो समझाता है कि क्या रिजल्ट होगा जब हम इस सक्रिय मार्ग पर चलते हैं। फिर उसके बाद बताता है कि वो व्यक्ति वैसा होता है जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया। अगला एग्जाम्पल जो है चट्टान पर बनाया, आपका घर चट्टान पर होता है। क्या आंधी आई तूफान आई उसने मस्जिद को नहीं छोड़ा, तो वो लास्ट के समय को बताता है कि वो व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जीवन में फल लगेंगे। यदि वो सक्रिय मार्ग पर चलने के लिए तैयार होगा ना, सिर्फ कहेगा प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, फल तो अपने आप परमेश्वर उसके जीवन में उत्पन्न करवाएगा। वो व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी जड़ें कहाँ पर होंगी, यीशु मसीह। आज आपकी जड़ें कहाँ हैं? आज हमारे यूथ की जड़ें कहाँ हैं? आज हमारे यूथ की जड़ें पॉपुलैरिटी में, दूसरे लोगों में, परमेश्वर के वचन में नहीं है, यीशु मसीह ने नहीं है। अगर होगी तो कदापि भी आप नकारोगे नहीं, ये नहीं कहोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आपकी मदद करे, बस आत्मा की मदद करे, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ने के बाद ये प्रूफ किया था कि पूरा हुआ, मैंने तुम्हारे उद्धार को पूरा किया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पिछली बार हम इब्रानियों के 12 अध्याय में से देख रहे थे, गवाहों का एक बड़ा बादल तुम्हें क्या हुआ, घेरे हुए, चेयर अप कर रहे हैं, करो, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर ने मदद की थी। मूसा, एलिया, हनोक, अब्राहम, इसहाक, इन लोगों की परमेश्वर ने मदद की। इब्रानियों 11 अध्याय में इन फेथ लीडर्स के बारे में लिखा हुआ, और उसके बाद 12 अध्याय में कहता है वो गवाह तुम्हें घेरे हुए, उनकी परमेश्वर मदद करेगी, तुम्हारी क्यों मदद करेगी। राइट, क्या आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और अंतिम बात को बताता है यीशु मसीह,
जिसने हमारे उद्धार के कारण जो उसके सामने रखा हुआ था लज्जा की बात को अपना लिया। क्या था वो लज्जा की बात? वो कांटों का ताज, वो खून, वो हाथों में कीले, वो यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए सही है और उसने उसे पूरा किया। और आज वो कहता है मैंने पूरा किया, मैं तुम्हें इस उद्धार में चलने के लिए, सुधार के कार्य को पूरा करने के लिए, आजादी इसमें चलने के लिए, पूरा करने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना है, कुछ रह गया, नहीं, यीशु मसीह ने कर दिया। पर इस उद्धार में चलने के लिए, आजाद अंत तक इसमें ठहरे रहने के लिए कौन हमारे साथ है? यीशु मसीह। तो आइए हम इसके सामने झुकें। और यदि हम किसी भी तरीके से सक्षम नहीं रहे और हम इस सकरे मार्ग में नहीं चल पाए और आज तक सिर्फ रियलाइज किया हम इस सकरे मार्ग में और नहीं थे इस वचन को सुनने के बाद, आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि हमारी मदद और सहायता करे इस सकरे मार्ग में चलने के लिए, ताकि अंत हमारा विनाश ना हो परंतु सबसे बड़ा जीवन। यदि हम कहीं भी स्वार्थी रहे, अर्थात अपने जीवन के बारे में सोचा है, हमेशा अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना सोचा है, चाहे वो उसने मुझसे कुछ मंगवाया, उसमें ठगी मारना हो, चाहे वो उसके हाथ से उसके धन को छीन लेना हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आइए प्रार्थना करें ताकि इन सब चीज़ों से, सभी चीज़ों से जो हमें चौड़े मार्ग में लेकर जा रही है सकने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। हम तेरे सभी बातें, प्रत्येक व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है, इन वचनों को सुनता है प्रभु, अपने दिलों को तैयार करे यीशु मसीह के द्वारा जो बचाया जा सकता है, क्योंकि तू ही है प्रभु जो हो जाता है। अब से लेकर दोबारा जब मिलते हैं, परमेश्वर तेरी ताकत हमारे साथ बनी है, ताकि हम तेरे नाम को धन्य कर सकें अपने जीवनों से, अपने जीव से, अपने प्राणों से। प्रार्थना विश्वास के नाम से आमीन। सब जितने भी लोग जूम से जुड़े थे, क्या अभी भी हैं?